व्हाट्सअप गाइस, दिस इज संदीप चतुर्वेदी एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग बहुत ही होने वाला है इंटरेस्टिंग और ख़ास, क्योंकि हम दिखाने वाले हैं आपको अपना पूरा जंगल, और जंगल के साथ में आपको ये भी दिखाएंगे तेंदुपत्ता की तुड़ाई कैसे होती है और बिक्री कैसे की जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए। और हम गेटअप में तैयार भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम पत्ती तोड़ने के लिए हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं पत्ती तोड़ने। तो पीछे आपको जंगल दिखाई दे रहा है, तो चलिए वहीं आपको लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि किस प्रकार से पत्ती तोड़ते हैं और फिर उसको किस प्रकार से लेके घर आते हैं। तो चलिए बने रहिए। और हम जा रहे हैं इस वक्त अपनी साइकिल पे, जो यहाँ पे खड़ी हुई है, और इसी पे चढ़ के जाने वाले हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल और अब जा रहे हैं जंगल के अंदर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जंगल के अंदर बने हुए रास्ते। और हम लोग अब यहाँ अपनी साइकिल को किसी जगह छुपा के रखेंगे और फिर चलेंगे ऊपर वहाँ पे। हम अपनी साइकिल अब यहीं पे छुपाएंगे और ये बोतल अपना हम रखते हैं नीचे, और साथ में सुरक्षा के लिए कुछ हथियार भी लाए हैं। तो ये गाड़ी रख ली। अब हम अपनी साइकिल को एक अच्छी सेफ जगह में छुपा दें और फिर चलते हैं ऊपर। आपको दिखाते हैं कि पत्ती कैसे तोड़ेंगे। और तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम जंगल के अंदर और हमने अपनी झोरी बना ली है। तो चलिए पत्ता तोड़ना करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं आपको किस तरह से पत्ता तोड़ा जाता है। तो चलिए, आगे हमको दिख रहा है एक तेंदू का पेड़। तो ये है दोस्तों तेंदू का पेड़, जिसके पत्ते से बनती है बीड़ी। तो चलिए इसको तोड़ना करते हैं स्टार्ट। तो हमने ये पत्ते तोड़ लिए हैं, इनको इसमें डालते जाएंगे। एक पत्ते करके तोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से पत्ते तोड़कर और
धूप होने की वजह से काफी घना जंगल है और चलिए आगे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स भारी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ से व्यू मिल रहा है, कितना मैदान आपको दिख रहा है और यहाँ पे हमारा गांव है और ये पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तालाब है और यहाँ बहुत ही बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है। इस नज़ारे को देखकर आत्मा तृप्त हो गई। और फ्रेंड्स पत्ती तोड़ने के बाद और उसको इकट्ठा करने के बाद अब हम चल दिए घर की ओर। तो चलिए चल रहे हैं। ये रास्ता जंगल के बीच से जंगल काट कर बनाया गया है छोटे वाहनों को लाने के लिए और यहाँ से हम साइकिल से अपना पत्ती बांधकर आगे की ओर चल दिए हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ के बीच में जो है तो जंगल को काट कर बनाया गया है और ये मेरे सभी साथी पत्तियां बांधे हुए जा रहे हैं। सभी हम घर की ओर बढ़ निकल चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैदान जंगल से निकलने के बाद यहाँ पे मैदान आ जाता है और इस मैदान से ये जंगल ही जैसा है। यहाँ से ये रास्ते निकले हुए हैं जिन्हें यहाँ की भाषा में पैढ़ा कहते हैं। तो इन रास्तों के सहारे अब हम आगे बढ़ेंगे और दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स हमने पत्ती लाके यहाँ पे रख ली है और पत्ती को अब इकट्ठा करना कर दिए हैं चालू। तो पत्ती को लगाया कैसे जाता है ये दिखाएंगे आपको। यहाँ पे पुनीत आपको लगा के दिखाएंगे कि पत्ती लगाई कैसे जाती है। तो लगा के दिखाओ जरा कि पत्ती को कैसे लगाया जाता है, गिन के बताओ। 1 2 3 4 25 पत्तों की एक तरफ और 25 एक तरफ, दोनों तरफ 50 गट्टियां बांधी जाती हैं। उसके बाद गट्टी बांध के दिखाओ कैसे बांधी जाती है। एक तरफ 25 होते हैं और दूसरी तरफ भी 25 और इनको बांधा जाता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ऐसे रख के ये और ऐसे करके गट्टियां बांध दी जाती हैं जो कि इस प्रकार होती हैं। और ये जो बांधने के लिए लाया जाता है ये भी जंगल से ही लाई जाती हैं लकड़ियां जिनको छील कर निकाले जाते हैं और इसी प्रकार इनको बांध करके ले जाया जाता है और फड़ में बेच दिया जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स पत्तियों की गड्डी बनाने के बाद और उन्हें इकट्ठा करने के बाद हम लोग आ चुके हैं फड़ में उन्हें बेचने के लिए यानी कि गिनवाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे और हम यहाँ फड़ के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पूरी की पूरी पत्तियाँ बिछी हुई हैं धूप के लिए जिससे सूख सकें और सूखने के बाद इन्हें आगे भेजा जा सके। और सभी लोग अपनी अपनी पत्तियाँ यहाँ पे गिनवा रहे हैं और गिनवाने के लिए खड़े हुए हैं, कुछ गिनी जा रही हैं। और इस प्रकार से कुछ यहाँ पे पहले गंडा लगाए जाते हैं 5-5 गड्डियाँ और फिर उनको गिनवाया जाता है। आप देख सकते हैं आगे कि यहाँ पे पत्तियाँ गिनी जा रही हैं और इनको जो 5-5 की गड्डियाँ होती हैं उन्हें गिना जाता है। और जितने गंडा होते हैं तो उन्हें सैकड़े के हिसाब से यानी कि 100 गड्डियाँ के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और यहाँ पे ये गिनाई जा रही हैं तो गड्डियाँ जब गिन जाएंगी तो इन्हें फिर जैसे क्यारियाँ बनी हुई हैं आगे उन्हीं क्यारियों में सेट किया जाएगा, क्यारियों में लगाया जाता है। और क्यारियाँ जो होती हैं तो 10-10 की होती हैं यानी कि एक क्यारी में 100 गड्डियाँ रखी जाती हैं। उन गड्डियों को फिर गिना जाता है और उनके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। 100 गड्डियों के कुछ 250 रुपये लगभग दिए जाते हैं, जिससे कोरोना काल में तो किसानों को कुछ ना कुछ रोज़गार तो मिलता ही है।
लेकिन कुछ अगर रेट में वृद्धि की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जंगलों में पेड़ काटने की वजह से पत्तियां नहीं मिल पाती हैं और किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए थोड़ा सा रेट बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी ये पत्तियां लगी हुई हैं जो कि सूखने के बाद ठेकेदार को बेची जाती हैं और ठेकेदार के द्वारा पत्तियां गिनाने के बाद उनके पैसे दिए जाते हैं। ये जो तेंदू के पत्ते होते हैं इनके द्वारा बीड़ी बनाई जाती है। कारखानों को बड़ी मात्रा में कच्चा माल प्राप्त होता है, जिससे बड़ी मात्रा में बीड़ी उपलब्ध कराई जाती है। और इसी प्रकार यहाँ पे सभी किसान अपनी अपनी पत्तियां गिनाने आए हुए हैं और गिना रहे हैं। जो पत्तियां गिन जाने के बाद इनका पैसा कुछ 6 महीने बाद लगभग प्राप्त होता है और उसके लिए कुछ बोनस भी बाद में दी जाती है 1-2 सालों बाद। और यहाँ पे सभी किसान अपनी अपनी पत्तियां गिना रहे हैं और धूप में डाली जा रही हैं, जिससे कि ये सूखने के बाद ही इनकी बीड़ी बनाई जा सकती है। इसलिए इन्हें सुखा करके और बोरियों में भर करके भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए रोजाना करें चैनल को सब्सक्राइब। और इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।